स्वामीनाथन रिपोर्ट ML स्वामीनाथन की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार करी गई ताकि किसानों की आत्महत्या कम हो सके और खेती को फायदे में लाया जा सके। इसका पहला बिंदु कहता है कि किसान को उसकी फसल के लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलना चाहिए, 150% मिलना चाहिए। तो अब वो लागत मूल्य कैसे निकले, इसकी सिफारिशें इस रिपोर्ट में की गई है, जिसको यदि अधिकारी की भाषा में कहे तो A1, C1 और F1 से बताया गया, लेकिन मैं आपको देसी भाषा में लागत निकालने का तरीका बताऊंगा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी फसल का लागत मूल्य निकालना है तो सबसे पहले बीज का खर्चा, बिजाई का खर्चा, पानी का खर्चा, दवाई का खर्चा, कटाई का खर्चा, कढ़ाई का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ दिए जाए। ये उस फसल की पहली लागत हो। उसके बाद यदि 1 एकड़ का किसान अपनी पत्नी के साथ रोज खेत में जाता है तो 6 महीने की उसकी दिहाड़ी जो आज की दर से 235 रुपए प्रति व्यक्ति है, यानी कि 470 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी उस किसान और उसकी पत्नी की उस फसल के लागत मूल्य के अंदर जोड़ी जाए। ये जोड़ने के बाद तीसरी जो इसमें लागत मूल्य जोड़ना है, वो जो भूमि हम सिंचित कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं, उसका 6 महीने का, यदि 6 महीने की फसल है तो 6 महीने का किराया लगाया जाए, साल की फसल है तो साल का किराया लगाया जाए। इन तीनों लागत मूल्य को जोड़ने के बाद किसी फसल का यदि मूल्य 100 रुपए बनता है तो उसको 50% मुनाफा दिया जाए, यानी वो 150 रुपए के हिसाब से बने। तो आज की जो हमारी फसलें हैं भाइयों, उनका यदि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत मूल्य निकाले तो कणक का लागत मूल्य 2400 रुपए है। इसमें 1200 रुपए यदि हम बोनस जोड़ दें तो आज के दिन हमें गेहूं का भाव 3600 रुपए मिलना चाहिए। नरमा का लागत मूल्य 6600 रुपए बताया गया है, 3300 रुपये बोनस जोड़े तो नरमा का स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमें 9900 रुपए मिलना चाहिए। इस प्रकार जो बाकी दलहनी फसलें हैं, दाल है, चना है, मूंग है, मोठ है, इन सभी का मूल्य लगभग 9000 से 11000 रुपए के बीच में स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। तो अगर ये रिपोर्ट लागू होती है इन आंदोलनों के जरिए, तो जो खेती व्यवसाय को हमारी आने वाली पीढ़ी लगातार खेती छोड़ती जा रही है, वो इस खेती के साथ जुड़ेगी। जुड़ के बड़े स्तर पर हम लोग खेती के जरिए भारत को उन्नत बनाएंगे, सोने की चिड़िया दोबारा से बनाने का काम करेंगे। तो आज पहले भाग के अंदर तो मैंने आपको ये बताया कि भाई इससे किसान की खेती में क्या मुनाफा हो सकता है। अगले भाग में आपको पशुपालक जो किसान हैं उनके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी वर्गों को इससे क्या फायदा होगा। इसी प्रकार जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसके बारे में कई अंग्रेजी अखबार और पत्रकार ये बताते हैं कि ये सिर्फ केवल भूस्वामियों के लिए है और भारत में केवल जमीन के मालिक 6% किसान है, जबकि ये पूरी तरह से